राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज है लोहड़ी, तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। और आज ठंड भी बहुत है, धूप निकली है लेकिन फिर भी ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो बार बार बच्चे आ रहे हैं लोहड़ी लेने के लिए। तो मैंने घर पे कुछ दिन पहले वो बनाई थी बेसन की बर्फ़ी, तो वो रखी थी मैंने, सभी बच्चों में वो दे दी हैं। क्योंकि सामान ख़राब होने से तो अच्छा है कोई उसे खा ले अच्छी से, क्योंकि खोआ वोआ डाल के अच्छे से बनाई थी मैंने। कुछ ज़्यादा ही बन गई थी इसलिए ख़राब हो जाती है खोए से, तो मैंने बच्चों में बांट दी है। अभी शाम को जनता पार्टी और आएगी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए सभी बच्चों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आजकल इतने नहीं आते, पहले तो बड़े बड़े बच्चे आते थे मांगने के लिए। मेरी शादी से पहले के टाइम है, वो क्या करते थे, ये जो उपले नहीं होते उससे वो बनाते हैं बड़ा सारा, पटोड़ा बोलते हैं हमारे तो यहाँ, वो फोड़ देते थे, सभी का खराब कर देते थे और गट्टा भर के ले आते थे, फिर लोहड़ी जलाते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, सभी फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये सब कुछ नहीं कर पाते। और ठीक करो। और पहले जितना एंटरटेनमेंट भी नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, बाहर बहुत कम जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है, किसी के घर जाने का या किसी के साथ रहने का कोई वो नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी वो नहीं है, बाहर कोई सेफ नहीं है। क्योंकि इस तरह का टाइम है कि बच्चे अगर घंटे के लिए भी बाहर जाते हैं तो टेंशन लगी रहती है कि क्या हो, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गए हैं। क्योंकि जगह जगह सुनते हैं वहाँ पे बच्चे उठ गए या वहाँ पे उठ गए हैं, तो इसलिए बहुत कम मतलब दिल नहीं भरता बच्चों को बाहर भेजते हैं। ये देखो, ये हमारे घर के सामने खेल रहे हैं, ये देखिए। हमारे घर के सामने ही बच्चे अच्छे से खेल पाते हैं। हमारे घर के सामने ये देखो खेत है, कितना अच्छा। यहाँ पे अभी तो गेहूं है, और जब गेहूं कट जाएगी तो यहाँ पे वो लग जाएगा चावल। हमारे यहाँ पे जोना बोलते हैं उसको, तो जोना लगा देंगे। गेहूं और चावल ज़्यादा दो ही चीज़ें होती हैं। नरमा वगैरह होता है लेकिन हमारे घर से काफ़ी दूर है, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं हमारे घर के सामने तो हमेशा ही गेहूं और चावल, ये दो चीज़ें ही बोई जाती हैं। और आज अच्छी सी धूप निकली थी, इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर रख दिए हैं, क्योंकि अंदर ना चिपचिपा सा अजीब सा हो रखा था। इसलिए मैंने सारे भी जितने भी कपड़े हुए सारे बाहर सुखा दिए हैं, जिससे उनकी जो सीलन सी होती है ना वो हट जाएगी और खारिश भी नहीं होगी। क्योंकि ऐसे सिले सिले कपड़े पहनने से खारिश होने लगती है। और बच्चों को तो वैसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने चाहिए, बच्चों को ज़्यादा मतलब हो जाता है, इसलिए बच्चों को तो प्रेस करके ही कपड़े पहनाने चाहिए। हमारे यहाँ तो कुछ दिनों से लाइट अच्छे से नहीं रह पाती, घर का काम ख़त्म होता है उतनी देर में लाइट चली जाती है, तो नहीं हो पाता। और यूनिफॉर्म वगैरह मैंने आज इनकी अच्छे से साफ़ कर दी है, क्योंकि सोमवार को लग जाएंगे बच्चों के स्कूल, तो यूनिफॉर्म सब कुछ तैयार करके रख दी है मैंने। और अलमारी खुली रह गई।
जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरी बेटी की सबसे गंदी आदत जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी गंदी आदत है, इतनी बार कहने के बाद भी वो नहीं सुनती। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो आदत है ना, ये बहुत ही गंदी आदत है इसकी। बहुत बार समझा रखा है मैंने, लेकिन सुनती नहीं। और बेटा है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, वो अपने सामान को सही जगह पे रखता है, अपने बैग को अच्छे से बंद करके रखता है। और ये देखो, ऐसे पर मैंने बोला था कि इसे संभाल के रख दो। ये बुक पढ़िए, पढ़ना एक जगह है, लेकिन अपने सामान को संभाल के तो रखो कि जब आप सुबह तैयार हो रहे हो तो आपको फटाफट से मिल जाए। नहीं तो सुबह होता ही मम्मी ये नहीं मिल रहा, मम्मा वो नहीं मिल रहा, तो फिर सुबह सुबह गुस्सा भी आने लगता है कि आप अपना कम से कम अपना सामान तो संभाल के रखो। ज़्यादा तो मैं कुछ करवाती भी नहीं इनसे, सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने कपड़े और अपना जो भी स्कूल का सामान है उसे संभाल के रखो, लेकिन नहीं रख पाते। पता नहीं आदत ये ऐसी है, या ये सोचते मम्मा खुद कर लेगी। और मैं ज़्यादातर नहीं संभालती हूँ, इन्हीं से ही करवाती हूँ, खुद मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कर दूँगी तो इनकी आदत वो की वो ही रह जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं संभालेंगे। अभी मैं उसे आवाज़ दूँगी तो देखना कैसे चीखती है। लेकिन वो बाहर खेल रही है, जब वो अंदर आ जाएगी उसके बाद उसी से सेट करवाऊँगी जो भी है। और आज हम सुबह ही नहा लिए थे सभी, लेकिन मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा नहीं करते हम, थोड़ा बहुत, लेकिन आज तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि इतने सारे कपड़े पड़े थे प्रेस करने के लिए, तो नहीं हो पाया। बाकी हम घर में ही रहते हैं, बाहर तो कहीं जाना आना होता नहीं है, तो ऐसे ही ठीक है। और जब वीडियो वगैरह बनाते हैं तो भी हम इतना तैयार वैयार नहीं होते, क्योंकि इंसान जैसा होता है वैसा ही कैमरे को फेस करना चाहिए। और मेरे को तो ये फ़ोन में जो ऑटोमेटिक फ़िल्टर होते हैं वो भी पसंद नहीं है। और एक बार फिर से आपको हैप्पी लोहड़ी और संक्रांत की भी बहुत बधाइयाँ आपको, क्योंकि कल है संक्रांत। और ये देखिए, ये वो है सूंफ, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ओके, बाय।